नाजरीन अस्सलाम वालेकुम। IAD टुडे के खबरनामे में आपका खैर मकदम करते हैं। आइए बढ़ते हैं तफसीलात की तरफ। रियासती असम्बली में आज अपोजिशन की आवाज को अमलन दफन करके रख दिया गया। 12 कांग्रेसी अरकान के TRS में शामिल हो जाने के बाद ऐवान में कांग्रेस अरकान की तादाद 19 से घटकर 6 हो गई है। अपोजिशन कायद भट्टी विक्रमा को आज कुछ बोलने का मौका ही नहीं दिया गया। जब भी वो कुछ कहने के लिए अपनी कुर्सी से उठते, हुक्मरान जमात के अरकान ने उनकी आवाज को दबाने की कोशिश की। दूसरी तरफ स्पीकर ने भी उन्हें आप बैठिए कहकर बिठा दिया। अपोजिशन कायद भट्टी विक्रमा हुकूमत की जानिब से पेश करदा बिलों की मुखालिफत करना चाहते थे और उनका कहना था कि हुकूमत जिस रवा रवी और उजलत के साथ इन बिलों को मंजूर करवाना चाहती है, उससे मालूम होता है कि हुकूमत जमहूरियत पर ईखान नहीं रखती। చేసి మనం కింది స్థాయిలో ఉన్నటువంటి ఉద్యోగాలు ఖాళీలను భర్తీ చేసినట్లయితే భవిష్యత్తులో ఇటువంటి వేకెన్సీస్ ఉత్పన్నమయ్యి తద్వారా మనం సీట్లు కోల్పోయేటువంటి ప్రమాదం లేకుండా కాపాడుకోవడానికి అవకాశం ఉంటుంది. దాన్ని కూడా దృష్టిలో పెట్టుకుని చర్యలు తీసుకోవాల్సిందిగా మీ ద్వారా ముఖ్యమంత్రి గారి దృష్టికి తీసుకొని వస్తూ, అట్లాగే ఇంకొక అతి ముఖ్యమైనటువంటి అంశం మీ ద్వారా ఈ సభకి రాష్ట్రానికి కూడా తీసుకొని రాదలుచుకున్నాను. అధ్యక్ష, ప్రధాన ప్రతిపక్షంగా ఉన్నటువంటి కాంగ్రెస్ పార్టీకి సంబంధించిన శాసనసభ్యుల్ని 12 మంది శాసనసభ్యుల్ని TRS పార్టీలో TRS పార్టీలో చేర్చుకున్నట్టుగా మెర్జర్ చేస్తూ I am not allowing the matter under sub judice. I will not allow. Kindly cooperate. The matter is under sub judice. Kindly cooperate. I won't allow. Kindly Bhatti garu, subject maatladandi. I will allow. Don't deviate subject, please. సార్ कायद मजलिस मौलाना पार्टी अकबरुद्दीन अवैसी ने रियासत के किसानों की खुदकुशी के वाक़यात पर गहरे तासुब का इजहार किया और हुकूमत से मुतालबा किया कि वैसे वाक़यात की रोकथाम के लिए अमली इक़दाम करे। उन्होंने किसानों को हुकूमत की तरफ से फराहम की जाने वाली इमदाद की सिताइश की और कहा कि इस स्कीम की कामयाबी से मुतासिर होकर अब मरकज़ ने भी ऐसी स्कीम को अपनाया है। उन्होंने आबपाशी प्रोजेक्टों को जल्द से जल्द मुकम्मल करने पर भी जोर दिया ताकि किसानों को उससे लाभ मिल सके। अकबर अवैसी ने कहा कि हुकूमत की तरक्याती कामों और स्कीमों को रोबेमल लाने पर मुबारकबाद देते हैं। मोहतरम स्पीकर साहब, अभी जो बिल मोहतरम चीफ मिनिस्टर साहब की जानिब से पेश की गई है, इस बिल का मैं मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की जानिब से तायीद करता हूं और इसका खैर मुक़द्दम भी करता हूं और साथ ही साथ मैं हुकूमत को मुबारकबाद भी दूंगा कि आपने किसानों को जो पैसा देने का जो ऐलान किया और दे रहे हैं, ये एक मिसाली इक़दाम है, मैं कहूँगा, जो किसी भी रियासत में नहीं दिया जा रहा है। और आज मरकज़ी हुकूमत भी हमारी इस किसान की मदद की इस पॉलिसी, इस प्रोग्राम की कामयाबी को देखते हुए वो भी किसानों के लिए कुछ करने का ऐलान कर रही है। तो इसके लिए मैं चीफ मिनिस्टर साहब को मुबारकबाद देता हूं कि हर किसान को जो एकड़ के हिसाब से, शायद अगर मैं गलत ना हूं तो 4,000 रुपया 5,000 रुपया कर दिया गया है। 5,000 रुपया जो दिया जा रहा है, इसके लिए मैं हुकूमत को मुबारकबादी देता हूं। लेकिन उसके साथ ही साथ मैं ये भी ज़रूर कहूँगा कि बरसा बरस से किसान परेशान रहता है और मौसम की वजह से, और कई किसान खुदकशी करने पर मजबूर होते रहे और हमारी रियासत और हमारे तेलंगाना के इलाके में भी कई किसानों ने खुदकशी करने पर
मजबूर हुए और कई किसानों ने खुदकुशी की। लेकिन यह हालिया ऐलान के बाद किसानों की खुदकुशी में कमी आई है, लेकिन मुकम्मल इसका खात्मा नहीं हुआ है। तो शायद अभी भी कहीं पर हम चूक चुके हैं, शायद और कुछ करना बाकी है जिसके जरिए हम मुकम्मल इस किसानों की खुदकुशी को रोक सकते हैं। और मैं ये भी जरूर कहूंगा कि किसान खुदकुशी करता है तो इसलिए खुदकुशी करता है कि जो कर्ज लेता है और लेकर जो अनाज पैदा करने की कोशिश करता है, लेकिन मौसम की खराबी की वजह से, जो मौसम साथ नहीं देता है, उस वजह से उसकी फसल तैयार नहीं होती है, या फसल तबाह हो जाती है, या फसल नाकाम हो जाती है, तो वो अपने खर्च को फेरने से नाकाम जब होता है तो खुदकुशी करने पर मजबूर होता है। और मैं ये कहूंगा कि आज रियासती हुकूमत की जानिब से जो इरिगेशन के मुख्तलिफ प्रोजेक्ट्स को जो लिया गया है, इसके लिए भी मैं चीफ मिनिस्टर साहब को मुबारकबादी देता हूं। बिलखुसूस जो नया कालेश्वरम प्रोजेक्ट का आपने जो इफ्तिताह किया है, मैं समझता हूं कि सारे हिंदुस्तान में यह बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है और इसके भी अपने चैलेंजेस हैं, जरूर हैं। जब एक प्रोजेक्ट बड़ा होता है तो उसके चैलेंजेस होते हैं। लिफ्ट है, लिफ्ट प्रोजेक्ट है, इसके लिए काफी मिकदार में हमको पावर की भी जरूरत होगी, उसके लिए भी हुकूमत कर रही है। लेकिन उसके साथ ही साथ मैं ये भी कहूंगा कि पानी जो न सिर्फ किसानों को पहुंचाने का एक हुकूमत का जो मंसूबा इरादा है, इसके लिए मैं हुकूमत को मुबारकबादी देता हूं और उम्मीद करता हूं कि आने वाले इस 4-4.5 बरस में ज्यादा से ज्यादा इरिगेशन प्रोजेक्ट्स को हम मुकम्मिल करेंगे और ज्यादा से ज्यादा पानी हम किसानों तक पहुंचाएंगे और वो बंजर जमीन जहां पे ज़िराअत नहीं होती थी, उस बंजर जमीन को हम काश्त कर सकें और वहां पे अनाज उगा सकें और किसानों में खुशहाली पैदा कर सकें। ऐसी मुझे उम्मीद है और मुझे तवक्को है कि सारे प्रोजेक्ट्स को हम करेंगे। और मैं ये भी कहूंगा कि इसमें जो ये बिल में जो एक प्रोविजन ये दिया गया है कि हाई कोर्ट के एक रिटायर्ड जज को इसका चेयरमैन बनाया जाएगा, तो इसके लिए भी मैं हुकूमत को मुबारकबादी देता हूं कि यह बहुत एक अच्छा इकदाम है, जिसमें कई अराकीन भी होंगे और उसके चेयरमैन एक रिटायर्ड जज होंगे। तो इसके जरिए ये इसको रिप्लेस कर रहे हैं, बोल रहे हैं आप, तो मैं इसके लिए कहूंगा कि अगर इसको बाकी रखा जाएगा तो बहुत अच्छा होगा और इससे मैं समझता हूं कि और भी एक काबिल और एक पढ़े लिखे और एक रिटायर्ड जज की मदद हमको इससे हासिल होगी। तो मैं उम्मीद करता हूं कि ये जितने मसाइल हमने आपके सामने उठाए हैं, इस पर हुकूमत जरूर गौर करेगी और जो इसमें जो एक प्रोविजन जो इसको निकालने का जो किया गया है चेयरमैन को, उसको दोबारा बहाल करते हुए रखेंगे। अगर रिटायर्ड जज नहीं तो कम से कम मैं ये कहूंगा कि ऐसे काबिल आदमी को इसकी जिम्मेदारी दी जाए जो ज़िराअत के ताल्लुक से, एग्रीकल्चर के ताल्लुक से, किसानों के मसाइल के ताल्लुक से जो वक्फियत रखता हो, उसको अगर वहां पे अगर रखेंगे तो शायद मैं समझता हूं कि किसानों की मदद होगी। तो मैं जो बातें आपके सामने रखा हूं, उम्मीद करता हूं कि हुकूमत इस पर गौर करेगी और इस बिल की तायीद करता हूं अपनी पार्टी की जानिब से। Bhagwan Devi Hospital, Dr. Om Prakash Agrawal presents Juhi Clinics at Sheikhpet। 25 सालों से ऑर्थोपेडिक्स सर्विसेज खिदमत अंजाम देते आ रहे हैं। भगवान देवी हॉस्पिटल है हमेशा आपके साथ। डॉक्टर ओम प्रकाश अग्रवाल, MS ऑर्थो, सीनियर ऑर्थोपेडिक सर्जन। डॉक्टर अरविंद कुमार, MS ऑर्थो, सीनियर ऑर्थोपेडिक सर्जन। ट्रीटमेंट फॉर डिफिकल्ट फ्रैक्चर्स, जॉइंट रिप्लेसमेंट, आर्थोस्कोपी सर्जरी, स्पाइन सर्जरी, ऑल अंडर वन रूफ। हजारों मरीजों का कामयाब इलाज जदीद टेक्नोलॉजी के जरिए। तमाम ऑर्थोपेडिक सर्विसेज एक ही छत के नीचे। मॉडर्न ऑपरेशन थिएटर, 24 आवर्स डिजिटल एक्सरे, अल्ट्रासाउंड, diagnostics, operations facility and pharmacy. Juhi Clinic, 3rd floor, above Reliance Trends, beside D-Mart, Toli Chowki, Sheikhpet, Hyderabad.
चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव ने आज राजभवन में रियासती गवर्नर ESL नरसिम्हन से मुलाकात की। राजभवन के जराये ने इस मुलाकात को खैर-ए-सगाली करार दिया। ताहम चीफ मिनिस्टर के करीबी जराये का कहना है कि चंद्रशेखर राव ने रियासती असम्बली में जो 4 बिल्स पेश किए हैं उनके बारे में गवर्नर को तफसीलात से वाकिफ करवाया। मलेशिया में 12 था 14 जुलाई मुनक़िदा टैंक वाइंडो चैंपियनशिप के आलमी मुकाबलों में मुख्तलिफ ज़ुमरों के तहत हिस्सा लेते हुए इनाम हासिल करने वाले खिलाड़ियों को आज YMCA में तहनीत पेश की गई। सेक्रेटरी YMCA नारायणगुड़ा डॉक्टर BJ विनय स्वरूप ने बताया कि इन मुकाबलों में 6 लड़कियों और 11 लड़कों ने जुमला 17 मेडल्स हासिल किए। इनमें 3 तलाई, 7 सिल्वर और 7 ब्रॉन्ज मेडल शामिल हैं। तलाई तमगे हासिल करने वालों में पृथ्वीराज, अभिषेक लाल और के दर्शन शामिल हैं, जबकि दीगर मेडल्स हासिल करने वालों के नाम A अनिल, G वंशी कृष्णा, रघुवेंद्र रेड्डी, P सूर्या, T गौतमी, लहरी, प्रीति रेड्डी, C माधव, K कृष्णा, M कृष्णा, T किरण और पृथ्वीराज बताए जाते हैं। मेरा नाम RK कृष्णा, अपना इंडिया से हैदराबाद YMCA नारायणगढ़ से मलेशिया 13th इंटरनेशनल ताइक्वांडो चैंपियनशिप को 28 मेंबर्स टीम जो है यहाँ से हमारे ऑल इंडिया ऑर्गेनाइजेशन सेक्रेटरी संदेश सूचना लेके गए और 3 गोल्ड मेडल्स, 7 सिल्वर मेडल्स, बाकी पूरे ब्रॉन्ज मेडल्स लेके बच्चे पूरे का पूरा टीम कुछ ना कुछ मेडल के साथ हासिल करके आने का ये फर्स्ट टाइम है। 100% रिजल्ट के साथ हम बहुत खुशी से आगे जाके और बहुत सारे मेडल्स इंटरनेशनल में लाने के लिए हम लोग कोशिश कर रहे हैं। ये अभी एशियन गेम्स में लिए क्या हिस्सा? अभी ओलंपिक में लिए क्या कुछ? ये ओलंपिक गेम है। इसे वर्ल्ड ओलंपिक ये कहाँ पर है, कब है? ये अभी मलेशिया में हुआ था। मलेशिया शाह आलम स्टेडियम। ताइक्वांडो क्लब वो लोग वाले कंडक्ट करे। लास्ट ईयर भी गए, इस बार बहुत अच्छा फ्लरिश करे बच्चे अच्छे। पूरे जनों जितने भी जने पार्टिसिपेट करे सब लोगों को एक मेडल, कौन सा भी मेडल आया, कौन सा आया इम्पोर्टेंट नहीं है, सभी लोगों को मेडल आया, अच्छा मेरिट में आए, बहुत अच्छा परफॉर्म करे। हमको बहुत प्राउड हो रहा क्योंकि हम लोग बहुत ज़माने से ये YMCA में कर रहे प्रैक्टिस। बच्चे हमारे ये YMCA ग्राउंड में इतना अच्छा प्रेमिसेस मिला हमको, ओपन एयर है, ग्रीनरी अच्छा है, यहाँ के सेक्रेटरी भी बहुत अच्छे हैं। तो हम बहुत अच्छा फील कर रहे कि मैं ये टीम से गई मैं पहली बार। मुंबई के क्लब में इस साल न्यू ईयर का जश्न मनाने का वीडियो वायरल होने के बाद वज़ीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली के पोतरे फुरखान अली का एक और वीडियो टिकटॉक पर धूम मचा रहा है, जिसमें उन्हें बज़ाहिर एक सरकारी टोयोटा कार के बानट पर सवार देखा जा सकता है, जबकि उनका कोई दोस्त ये कहते हुए सुना गया कि AIG अब उनके भाई से तमीज़ से बात करने का, ज़्यादा ज़बान चलाई तो काट के रख दूंगा। वीडियो में वज़ीर दाखिला का एक गनमैन कार के अगली हिस्से में भी देखा गया। ये मालूम नहीं हो सका कि मज़कूरा वीडियो कब और कहां रिकॉर्ड किया गया। अरे सूर्या, अरे IG, अरे बोला तो गुस्सा आ गया। आप उनके भाई से तमीज से बात करने का और जरा जबान संभाल के पेश आने का। क्या ज्यादा चलाई ना तो काट के रख देंगे। जिले आदिलाबाद के जैनात मंडल में चनका कोराटा प्रोजेक्ट बैरेज पर गेट की दुरुस्तगी के दौरान 2 मजदूर हलाक और दीगर 2 जख्मी हो गए। महलूकीन की शिनाख्त 29 साला D बासामत्री और सुरेश बासामत्री की हैसियत से की गई है, जो आसाम के मुतफितिन बताए जाते हैं। ये दोनों 17 फीट की बुलंदी से गिर पड़े। जख्मियों को आदिलाबाद के राजीव गांधी इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज में शरीक करवा दिया गया है। पुलिस एक मुकदमा दर्ज करते हुए तहकीकात में मसरूफ है। मुतफिक की लाशों को आसाम भिजवाने के इंतजाम किए जा रहे हैं।
अब A1 टाउनशिप चिविला और मोइनाबाद के दरमियान मेन रोड से 1.3 किलोमीटर आबादी से लगा हुआ तमाम डेवलपमेंट के साथ जहां आप अपना घर बना के रह सकते हैं, जो है बिल्कुल 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 आबादी से लगा हुआ। 4 लाख में 100 गज का प्लॉट, ड्रेनेज, इलेक्ट्रिसिटी, फुटपाथ, बीटी रोड, कॉलेज, बस स्टॉप जैसी तमाम सहूलियतें दस्तयाब हैं। आपका ये छोटा सा इन्वेस्टमेंट आपका और आपके बच्चों का मुस्तकबिल बदल सकता है। मजीद मालूमात के लिए हमें कॉल करें। एड्रेस पिलर नंबर 235 अपोजिट फिशर्स डिपार्टमेंट, राजेंद्र नगर, हैदराबाद। कॉन्टैक्ट 7799603838। रियासती असम्बली में कांग्रेस आई कायद मल्लू भट्टी विक्रमाका ने टीआरएस पर जमहूरी इक़्तिदार को पामाल कर देने का इल्जाम आयद किया। असम्बली इजलास के बाद मीडिया पॉइंट पर अखबारी नुमाइंदों से बातचीत करते हुए उन्होंने कहा कि टीआरएस के अरकान ने अपोजिशन को खामोश बिठाने की कोशिश की और जब भी वो कुछ बोलने लगे तो शोर गुल करते हुए उन्हें बिठा दिया गया। उन्होंने बताया कि चीफ मिनिस्टर केसीआर मुखालिफत को बर्दाश्त नहीं कर सकते और ये जमहूरियत की तौहीन है। उन्होंने बताया कि हुकूमत पर तनकीद करना अपोजिशन का हक है और अगर इस हक को भी छीन लिया जाए तो फिर रियासत में पार्लिमानी निज़ाम का खात्मा हो जाएगा। मुल्क में मॉब लिंचिंग के वाक़यात पर गहरी तशवीश का इज़हार करते हुए जमीयत उलमा की जानिब से 5 अगस्त को दिल्ली में एक बड़ी रैली मुनक़्क़िद होगी। जमीयत उलमा तेलंगाना, आंध्रा और रायलसीमा के सदर हाफिज पीर शब्बीर अहमद साबिक़ एमएससी ने इन तीनों इलाकों के जमीयत अरकान के इजलास के बाद मीडिया को ये बात बताई। उन्होंने बताया कि इस रैली का मकसद मुसलमानों में शऊर की बेदारी और हुकूमत पर ऐसे वाक़यात की रोकथाम के लिए ज़रूरी इक़दाम करने पर जोर डालना है। उन्होंने कहा कि बीजेपी के दौर में मुसलमानों को तशद्दुद का निशाना बनाया जा रहा है और मनाफरत का माहौल गर्म किया जा रहा है। ऐसे में जमीयत उलमा अमन व अमान की फ़िज़ा की बहाली के लिए कोशिश करेगी। देखिए, आज जो हमारी वर्किंग कमेटी थी आंध्रा, रायलसीमा, तेलंगाना, क्योंकि इस वक्त अब तक हम अलग नहीं हुए हैं, एक ही हैं, दोनों रियासतों का एक ही ज़िम्मेदार हूँ, सदर हूँ। तो आज कई दिनों के बाद आज वर्किंग कमेटी बुलाई गई थी और उसमें कुछ ऐसे मसाइल थे जो अभी 10 दिन पहले जमीयत उलमा हिंद की वर्किंग कमेटी दिल्ली में हुई थी। उसमें ये चीज़ पेश किया गया था कि मुल्क के इस हालात जो इस वक्त पैदा हुए हैं, इसके लिए हमको क्या करना चाहिए। पहले तो ये तय हुआ कि 7 साल तकरीब 1 साल के लिए मुलतवी किया जाए। पहले मुल्क के हालात जो इस वक्त हैं, अगर उस हालात को हम क्या करें। बात ये तय हुआ कि हर जगह अमन एकता कॉन्फ्रेंस किया जाए। तो अमन एकता कॉन्फ्रेंस के अंदर दिल्ली के अंदर 5 अगस्त को तालकुरा स्टेडियम में रखें वहाँ पर, और उसके अलावा जो ना हर ज़िले, हर सूबे के अंदर जलसे किया जाए, हर ज़िले के अंदर जलसा किया जाए, अमन एकता कॉन्फ्रेंस किया जाए, जिसमें हमारे गैर मुस्लिम लोगों को भी मदऊ किया जाए, उनको भी बुलाया जाए और मुसलमानों को पैगाम दिया जाए कि जिस हालात में हम गुज़र रहे हैं, ये हालात जो गुज़र रहे हैं, इसमें हमारे को थोड़ा सा एहतियात करनी पड़ेगी। एहतियात ये है कि हम रातों में अकेला ना निकले, बल्कि जो है 2, 4, 5 आदमियों के साथ निकले हम, क्योंकि अकेले निकलने पे वो लोग निशाना बना रहे हैं हमारा। तो उसके अलावा अगर वैसा मौका आ जाए तो फिर जो दिफा का हमको जो हक़ दिया गया वो दिफा करें। ये तो जो है ना, ये चीज़ें हमको पेश करनी थी। तो इसलिए हम एकता कॉन्फ्रेंस करके लोगों को बताएंगे कि भाई हम अमन चाहते हैं इस मुल्क के अंदर, ये इस मुल्क हमारा है और हम अमन चाहते हैं। हम ये दुश्मनी, ये चाहे कोई भी हुकूमत हो, हमें उससे लेना देना नहीं है, लेकिन हमारे लिए ये काम करना है। एक तय हुआ। और दूसरी बात ये तय हुई इसके अंदर ये हुई कि हमारा जो काम है, जमीयत उलमा हिंद का जो काम है, खिदमत खल्क़ है, लोगों की खिदमत करनी है। जब तक हमने खिदमत खल्क़ नहीं करेंगे, जब तक हम लोगों के साथ अच्छे बर्ताव नहीं करेंगे, तो ये जो है, ये मुल्क में जो है ना, अपनाए वतन के साथ जो है ना हमारा जो मामला है वो सही नहीं हो सकता। हमारे आका दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमको बताया, यानी फ़तेह मक्के के पहले जो है ना मुशरिकीन मक्का कितनी तादाद में थे, आका कितनी तादाद में थे, कैसा आपने उनके साथ सलूक किया। और फ़तेह मक्के के बाद जब अक्सरियत मुसलमानों की हो गई तो गैरों के साथ कैसा सलूक किया आका ने हमारे। ये तो हमारे सामने मिसाल है। तो हमको इस तरीके से करके उन लोगों के दिल जीतना चाहिए। अगर वो फिर भी नहीं माने तो वो तो हमको इख्तियार है, जो चाहे करें।
ये चीज़ें हम लोगों ने उनके सामने पेश करी। और दूसरी अहम बात ये थी कि इस हुकूमत के अंदर, हमारे KCR के हुकूमत के अंदर, कभी एक खाना मस्जिद, कभी अभी हाल ही में जो है खम्भम में मस्जिद, फर्स्ट एरिया है RCC मस्जिद थी, तोड़ के शहीद कर दिया गया। और फिर यह है कि जो अभी असम्बली बना रहे हैं वहाँ मस्जिदें हैं, और उसके अलावा किले के अंदर मस्जिदें थी और उसके अंदर कैसे कैसे हरकतें हो रही थी। तो मेरी एक गुजारिश है कि CM साहब ऐलान करें कि हम इन मस्जिदों को बनाएंगे, इन मस्जिदों को सेक्रेटेड असम्बली जो बना रहे हो मस्जिद को छीनेंगे नहीं, वैसी रखेंगे। ये मस्जिद जो चले गई वो हमको बनाएंगे। ऐलान क्यों नहीं करते? CM साहब जब हर चीज़ ऐलान कर सकते हैं तो ये 3 मसाजिदों को क्यों नहीं ऐलान करते? हमको तो ऐसा लग रहा कि वहाँ यानी नॉर्थ के अंदर मुसलमानों को मारा जा रहा, मुसलमान श्री राम बोल के मारा जा रहा, और यहाँ पे जो है मुसलमान को नहीं मस्जिदें ख़त्म कर दी जा रही। तो इसलिए हमारी ये सबसे बड़ी बात है कि मस्जिदों के लिए, हमारी मस्जिदें जो ख़त्म हो रही है उसको तयक़ुन दें हम, भाई ये मस्जिद को हम बनाएंगे, चाहे खम्भम की हो, चाहे एक मीनार हो, या सेक्रेटेरिएट के अंदर जो असम्बली जो बना रहे हैं आप, वहाँ मस्जिद को हम छीनेंगे नहीं, वैसी रखेंगे। ये तयक़ुन भी हमको नहीं दिया जाता। और दूसरी अहम बात है कि कई मस्जिदें हमारी मौजूद है अतराफ़, हैदराबाद के अतराफ़ है, मस्जिदें वीरान हैं, सब वीरान हैं। और तो मस्जिदों को जो है ना, मैं वक्फ बोर्ड से ख्वाहिश करता हूँ, इससे पहले मैंने कई लेटर दे चुका हूँ, इससे पहले के चेयरमैन को भी दिया, इनको भी दिया। मैंने कहा शहर के अतराफ़ जो मस्जिदें गैर आबाद हैं, वो मस्जिदों को तुम चंद दिन के लिए जाके आप जो है ना उसको आबाद कर देते हो, उसके बाद छोड़ देते हो। मैं बोला जो दीनी मदारिस किराए के घरों में हैं उनके हवाले करो, उनके हवाले करो। जो दीनी मदारिस कहे हैं जो अपने किराए के बिल्डिंगों में है वो लोग, उनके हवाले करो। वो मस्जिद भी आबाद होगी और मस्जिद भी आबाद होगी और वहाँ पे लोग नमाज़ पढ़ेंगे, 5 वक्त नमाज़ पढ़ेंगे, सब कुछ होंगी। वो भी तैयार नहीं होते। तो ये चीज़ें हो, ये तो हम नहीं चाहते कि भाई ये चीज़ें आवाम के सामने लाएँ और सब करें। और तीसरी बात ये कहा कि पानी के ताल्लुक़ से पानी कम से कम इस्तेमाल करें, क्योंकि हमारे आका हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि पानी कम खर्च करा करो, पानी कम फेंका करो। हमारे आका ने 1400 साल पहले फरमाया। आपने बता दिया कि कितना हमारे अकाबिरीन, आज भी बड़े अकाबिरीन को मैंने देखा, नल में वज़ू नहीं करते हो, लोटा लेते हैं, लोटे में वज़ू करते हैं, बगीट लेते हैं, आधी बगीट में जो है गुस्ल करते हैं। तो हमारे अकाबिरीन का वही तरीक़ा आ रहा है जो शुरू से चले आ रहा। तो अगर मुसलमान ये तरीक़े को अपनाए तो अपने घर में बच सकते हैं, पानी स्टॉक कर सकते, पानी का जो मसला चल रहा है ये सारी चीज़ें हो सकती हैं। यही हमने कहा हमारे अकाबरीन उलमा से, आप भी अपनी जुमे की तकरीरों में, इसके तकरीरों में बात आवाम में तक पहुँचाओ। इस मुल्क के लिए भी, पानी के लिए भी, हमारे लिए भी, हमारे आका के तरीक़े को पहुँचाओ, तो सब कुछ आसान हो जाएगा। आपके ऑल इंडिया के सदर जो है सेल्फ डिफेंस के लिए टीम तैयार कर रहे हैं, तो क्या आंध्र और तेलंगाना के सदर? जी हाँ, वो भी बात हुई हमारी बात हो गई है। वो इंशाल्लाह यहाँ भी शुरू कर रहे हैं, वो हम भी यहाँ भी शुरू कर रहे हैं। इससे पहले हमने शादनगर में किया था, 1 साल पहले, इससे पहले एक शादनगर में हमने किया था। लेकिन अब हमारा है कि ईद के बाद बाज़ाब्ता उन लोगों को, जो लोगों ने तरबियत दे रहे हैं, जिन लोगों ने काम किया, जो बेहतरीन तरीके से काम हुआ है कहीं कई जगह, उनको बुला रहे हैं और पूरे ज़िम्मेदारों को बुला रहे हैं यहाँ पे। उनसे मीटिंग करेंगे, मीटिंग करके बहुत जल्दी हो जो ना उसको काम करेंगे। मतलब ये क्या हुकूमत की जानिब से कुछ इसके लिए मदद भी हमारे नहीं, हुकूमत से कोई मदद नहीं। हाल ही में डीजे इसके ऊपर भी डेलीगेशन लगा कर जो है, जी देखिए, हमारे को इजाज़त मिल चुकी है, जमीयत यूथ क्लब के इजाज़त मिल चुकी है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से। तो यहाँ पे कब मतलब ये कि भाई ईद के बाद हालात बहुत नहीं ईद के, देखिए हमारे पास तो यह है कि हम बगैर इजाज़त करते भी नहीं, हमारे पास इजाज़त। फिर हमारे जितने नुमाइंदों ने जो है ना यूपी में और गुजरात में काम किया है, उन तकरीबन 10-12 बच्चों को जो है ना प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ने मेडल दिया, गवर्नर ने मेडल दिया। यानी मतलब ये कि खुद तस्लीम शुदा है हम लोग, हमको इसकी ज़रूरत नहीं है, हम खाली है इतला कर देना है हमारा तस्लीम शुदा है, ये हमारा काम है। और जमीयत उलमा हिंद कोई भी ऐसी इलीगल काम नहीं करती, बगैर जो है ना इजाज़त के बगैर नहीं करती है। हमको इजाज़त मिल चुकी है, इसकी मिला कर रहे हैं। टॉप सिलेक्शन कंप्यूटर्स। अगर आप टेक्नोलॉजी के दौर में रहते हुए टेक्नोलॉजी से दूर हैं तो सोचिए मत, आइए एक बार खिदमत का मौका दीजिए। हमारे यहाँ ब्रांडेड कंप्यूटर्स डेल, HP, लेनोवो,
लैपटॉप एक्सेसरीज उम्दा क्वालिटी निहायत ही वाजबी दाम पर दस्तयाब है। स्कूल, कॉलेज, कॉर्पोरेट, ऑफिस वगैरह में बल्क क्वांटिटी में सप्लाई की जाती है। इसके साथ साथ हमारे यहाँ माहिर टेक्नीशियंस की निगरानी में रिपेयर की सहूलत भी मौजूद है। अगर आप अपने घर, दुकान, सोसाइटी, स्कूल वगैरह को सेफ और क्राइम फ्री बनाना चाहते हो तो इंस्टॉल कीजिए सीसीटीवी कैमरा जो HD क्लियरिटी के साथ दस्तयाब है। गुज़िश्ता 10 साल से मुल्क भर में अपनी इन तमाम खिदमात को जारी रखते हुए आपके एतमाद को बरकरार रखने वाला नाम टॉप सिलेक्शन कंप्यूटर्स, विजयनगर कॉलोनी, बिसाइड रियान होटल, हैदराबाद। डायरेक्टर सैयद राशिद अली। फोन 9849715954। टॉप अयोध्या के अराजी से मुताल्लिक मुकदमे की सुप्रीम कोर्ट में समाअत 2 अगस्त से शुरू होगी। चीफ जस्टिस रंजन गोगोई ने इस मुकदमे के लिए कायम करदा 3 रुकनी सालिसी कमेटी से कहा कि वो 31 जुलाई तक अपनी रिपोर्ट पेश कर दे। याद रहे कि सुप्रीम कोर्ट ने 11 जुलाई को इस कमेटी को 18 जुलाई तक अपनी रिपोर्ट पेश करने का हुक्म दिया था। ये सालिसी कमेटी सुप्रीम कोर्ट के साबिक जज FM खलीफुल्ला, रूहानी पेशवा श्री रविशंकर और सीनियर एडवोकेट श्री राम पंचू पर मुश्तमिल है, जिसे बरसों कदीम तनाज़े के खुशगवार हल के लिए नई राहें तलाश करने की जिम्मेदारी दी गई थी। कांग्रेस की जनरल सेक्रेटरी प्रियंका गांधी ने आज शुमाली हिंदुस्तान और शुमाली मशरकी इलाकों में सैलाब की सूरत हाल पर गहरे अफसोस का इज़हार किया और कहा कि वो मुसीबत की इस घड़ी में इन रियासतों के अवाम के साथ खड़ी हैं। इंसानी जानों और माल के नुकसान पर उन्हें काफ़ी दुख है। एक ट्वीट के जरिए प्रियंका गांधी ने पार्टी कारकुनों से कहा कि वो राहत और इमदाद के कामों में हुक्काम के साथ ताउन करें। गाजी किडनी सेंटर एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, गुर्दे और बवासीर के इलाज का 40 साल मशहूर हॉस्पिटल, जहां हजारों पेशेंट्स क्योर हो चुके हैं। डॉक्टर हुसैनी इंटरनेशनल नेशनल अवार्ड विनर और दूसरे डॉक्टर्स और लेडी डॉक्टर्स की जेर खिदमत गुर्दे के तमाम अमराज का मुकम्मल ट्रीटमेंट किया जा रहा है। गुर्दे फेल हो चुके हों, डायलिसिस करवा रहे हों, याद रखिए डायलिसिस कोई इलाज नहीं, इससे 1% भी गुर्दे रिकवर नहीं होते। हाँ, डायलिसिस टेम्पररी रिलीफ दे सकता है, लेकिन हमारे ट्रीटमेंट से गुर्दे फिर से फंक्शन में आ सकते हैं। गुर्दे श्रिंक हो गए हों या सिस्ट हो, गुर्दे की पथरी हो, कैसी भी गुर्दे की तकलीफ हो या पाइल्स यानी बवासीर, चाहे ब्लीडिंग हो या कोम, बगैर ऑपरेशन मुकम्मल क्योर ट्रीटमेंट का एक ही सेंटर, गाजी किडनी सेंटर, DLRL मेन रोड, अपोजिट विकास हाई स्कूल, चंद्रायन गुट्टा, हैदराबाद। सेल 9966930824 या 9391326261। मुंबई की पुलिस ने डरा धमका कर रकूमत ऐंठ लेने के इल्जाम में मशहूर डॉन दाऊद इब्राहिम के भतीजे रिजवान कासकर को गिरफ्तार कर लिया है। रिजवान को मुंबई के एयरपोर्ट पर उस वक्त गिरफ्तार किया गया जबकि वो दुबई फरार होने की कोशिश कर रहा था। याद रहे कि मुंबई में बम धमाकों में मुलविस दाऊद इब्राहिम फिलवक्त पाकिस्तान में है और दुबई में उसके कारोबार फैले हुए हैं। बीजेपी से इक़्तिदार उत्तर प्रदेश में अमन अमान की बिगड़ती सूरत हाल के चलते 24 घंटे के दौरान रियासत में कत्ल की वारदात में 13 अफराद हलाक हो गए, जिनमें 2 मुलाजिमीन पुलिस भी शामिल है। जिले सोनभद्रा में कल रात अराजी के एक तनाज़े में 11 अफराद को गोली मारकर मौत की नींद सुला दिया गया, जबकि आज जिले संभल के चुनौसी के मुकाम पर 3 बदमाशों ने कैदियों को ले जाने वाली एक पुलिस वैन पर हल्ला बोल दिया और अंधाधुंध फायरिंग शुरू कर दी। इस वाक़े में 2 पुलिस वाले बरसरे मौका हलाक हो गए। दूसरी तरफ बदमाश अपने 3 साथी कैदियों को लेकर फरार होने में कामयाब हो गए। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपको यहाँ सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, उसे क्लिक करिए और सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकॉन को भी क्लिक करिएगा, जिससे कि आपको ताज़ा अपडेट मिलते रहे।